और वो जो लाल वाला बटन है उसपे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो कैसे हैं आप लोग? ये फेमस डायलॉग है अजय नगर का, जिनको हम सब कैरी मिनाटी के नाम से जानते हैं, जो कि यूट्यूब सेंसेशन है और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में, इवन सब कॉन्टिनेंट में वो बहुत फेमस है। और बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने अपना बहुत बड़ा नाम बना लिया। कैरी मिनाटी आज 23 साल के हैं और 10 साल की उम्र में उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था यूट्यूब पर एक चैनल के जरिए जिसका नाम था स्ट्रीट फेयर्स, जिसमें वो लोगों को फुटबॉल की ट्रिक्स बताया करते थे। वो खास कामयाब हो नहीं सका। ऑफ कोर्स यार, कामयाब होता भी कैसे? जिस उम्र में वालिदैन अपने बच्चों को ये मशवरा देते हैं कि जरा देख कर भागो, गिर न जाना, इस उम्र में कैरी मिनाटी अपने पैशन को परसू कर रहे थे और उसमें कामयाबी के लिए कोशिशें कर रहे थे। और आखिरकार 18 साल की उम्र में अजय नगर ने अपने चैनल कैरी मिनाटी पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट किए और आज उनके चैनल पर 38 मिलियन सब्सक्राइबर मौजूद हैं। और आज लोग उनसे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं और उन जैसा बनने की कोशिशें करते हैं। ठीक है, उनके चैनल पर, उनके वीडियोस में लैंग्वेज का बड़ा कंसर्न है, लोगों को बड़ी शिकायतें हैं कि बड़ी अब्यूजेस होती हैं, लेकिन वो ऑडियंस उनकी अलग है जो उनको परसू करती है, उनसे मोहब्बत करती है और उन जैसा बनने की कोशिशें कर रही है। बहुत छोटी सी उम्र है कैरी मिनाटी की। इतनी छोटी सी उम्र में ना उन्होंने बहुत बड़े लेसन हम जैसों को दे दिया है, इवन आप जैसों को दे दिया है। वो ये लेसन ये है कि हमेशा अपने पैशन को परसू करना लाजमी है। बच्चा जब छोटा होता है ना तो उसकी एक हॉबी होती है, वही हॉबी कल को पैशन बनती है और वो पैशन फिर बाद में जाकर आपका प्रोफेशन बनता है। और यही जिंदगी है दोस्तों। हम बाज औकात बहुत मामूली चीजों को इग्नोर कर देते हैं, हम परसू नहीं कर पाते उस तरह से, क्योंकि हम घर, किचन, बुक्स, पढ़ाई से बाहर आ ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम अपने पैशन को परसू करेंगे ना तो बड़ी कामयाबी हमारे नसीब में होगी। इसके अलावा कंसिस्टेंसी बड़ा मैटर करती है और कैरी मिनाटी की खास बात यह थी कि वो कंसिस्टेंटली अपनी वीडियोस को अपलोड करते रहे, क्योंकि कैरी मिनाटी ही वो शख्स है जिनकी वजह से आज रोस्टिंग का कॉन्सेप्ट सब कॉन्टिनेंट में आया है। और उनकी वीडियो जिसमें उन्होंने अनदर फेमस यूट्यूबर ऑफ इंडिया बुबूम बाम को रोस्ट किया, तो वो वीडियो उनकी वायरल हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने नाम बनाया और आज वो कंसिस्टेंटली वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं और कामयाबी की तरफ गामजन है। आपको पता है, हमें सिर्फ लोगों की सक्सेस नजर आती है, हमें यह अंदाजा नहीं होता, यह एहसास नहीं होता कि उस सक्सेस के पीछे उसकी कितनी बड़ी स्ट्रगल मौजूद है। आपको बताता चलूं दोस्तों कि अगर किसी की भी सक्सेस अगर इतनी है ना, और इतनी ही होती है जिसमें लोगों को मजा आता है, लेकिन इसके पीछे जो उसकी स्ट्रगल होती है, जो डिटर्मिनेशन होता है और जो बिलीव होता है, वो उससे कहीं ज्यादा होता है, जिसकी तकलीफ भी बहुत ज्यादा होती है, दर्द भी बहुत ज्यादा होता है। सिमिलरली कैरी मिनाटी के केस में भी कुछ ऐसा ही था। उनकी एक वीडियो थी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, जो कि बहुत फेमस हुई, लेकिन यूट्यूब ने उसको साइबर बुलिंग की वजह से इसको बैन कर दिया। इसकी वजह से कैरी मिनाटी बड़ा अपसेट हो गए। ऑफ कोर्स आप और मैं भी अगर उनकी जगह पे होता तो शायद हमारा बिहेवियर भी कुछ इस तरह से होता, लेकिन उसके बाद वो हिम्मत नहीं आ रहे। उन्होंने अपने ऊपर बिलीव रखा और इसी डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने दोबारा अपनी एक नई वीडियो यलगार को इंट्रोड्यूस किया, जो कि वायरल हुई और फिर उन्होंने अपना नाम बनाया। इसीलिए कहते हैं कि व्हेन यू फॉल बाउंस बैक लाइक अ लायन, जो कि कैरी मिनाटी ने अपने केस में साबित किया। एक खास ये भी है कैरी मिनाटी की कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बिल्कुल सेपरेट करके रखा हुआ है। कैरी मिनाटी का असली नाम है अजय नगर, जैसा कि मैंने आपको कहा। अजय नगर अपने आप में बड़ा ही शाय इंडिविजुअल है। हालांकि उनकी वीडियोस देखो तो आपको शायद एहसास ना हो कि यार ऐसा बंदा भी शाय हो सकता है जिसके वीडियोस के ऊपर एब्यूजेस इतनी ज्यादा हैं और जिनकी एब्यूजेस के ऊपर लोगों को इतनी शिकायतें, लेकिन वो बंदा इतना शाय है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। वो बंदा बहुत खामोश रहने वाला और खामोश तबियत का मालिक है, लेकिन अगर आप उसके वीडियोस देखेंगे तो वो उसके बिल्कुल उलट है। तो सिमिलरली इससे ये बात साबित होती है कि अगर आप प्रोफेशनली कहीं पर इन्वॉल्व हैं तो अपने आप को प्रोफेशनली इन्वॉल्व रखें। इसका इंपैक्ट आपके घर पर, आपके दोस्तों पर, आपके रिश्तेदारों पर नहीं आना चाहिए। आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ दोनों सेपरेट है, आपको दोनों को सेपरेट लेकर चलना पड़ेगा। और यही तरीकाकार है। अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ के साथ इन्वॉल्व करेंगे तो आपको कई मुश्किलात का सामना हो सकता है। एक खास बात है जो हम और आप शायद उस तरह से फॉलो नहीं कर पाते, ना परसू कर पाते हैं, कि बिलीव इन योरसेल्फ। इसमें एज की कोई लिमिटेशंस नहीं होती। आमतौर पे 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, 20 साल का लड़का, हम उसको किताबों में उलझाए रखते हैं। हम ये समझते हैं कि वो किताबें नहीं पढ़ेगा तो शायद कमा नहीं पाएगा।
और शायद हम इसी उलझन में अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देते हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी इंसान का, किसी बच्चे की अगर कोई हॉबी है तो उसको पैशन बनना चाहिए, और उस पैशन को प्रोफेशन बनाना आपका और मेरा काम है कि हम अपने बच्चों के हॉबीज को पैशन बनाएं, देन उसको प्रोफेशन बनाएं, ताकि वो जिंदगी के उस मकाम पर पहुंचे जिस मकाम पर हम उनको देखना चाहते हैं। वरना हमारे यहाँ तो 10 साल 15 साल के बच्चे को अगर आप ये कह दोगे कि तो अपने पैशन को परस्यू करो, तो पता नहीं कितना मायूब समझा जाए, तो कितना खराब समझा जाए कि लोगों की बातें हमें खत्म करके रख देंगी। 15 साल की उम्र में तेंदुलकर इंडिया के लिए क्रिकेट खेलने लग गया था। अगर उसके पिताजी इनके जैसे कॉपी किताब का बोझा लेके बैठ गए होते ना, तो आज इस देश के आधा बिजनेसमैन अपना सामान नहीं बेच पाते टीवी पे। अपने आप से पूछे ना कि अगर आपसे कोई कहे कि आपका बच्चा कैरी मिनाटी की तरह फेमस हो जाए, तो कोई भी ना नहीं बोलेगा। हर कोई चाहेगा कि हाँ, मेरा बच्चा भी 20-22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में फेमस उसी तरह से हो जाए जिस तरह से आज कैरी मिनाटी यानी कि अजय नगर हो गया है। लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को उनकी हॉबीज को परस्यू नहीं करने देते। हम नहीं चाहते कि उनका पैशन कल को प्रोफेशन बन जाए। क्यों? क्योंकि हमने उनको किताबों में इतना उलझा के रखा हुआ है कि चाहते हैं कि मेरा बच्चा किताबें पढ़ता रहे। इसकी एक वजह यह भी है कि हम अपने बच्चों को गरीब नहीं देखना चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा ना पढ़ पाए और फिर वो डर डर की ठोकरें खाए जिंदगी भर और लोगों के आशे पर जीता रहे। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी तालीम हासिल करे। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमें चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कोई परसेंटेज हमारे बच्चों को लिवरेज दें कि वो अपनी हॉबी को पैशन बनाए एंड देन उसको वो प्रोफेशन बनाए। तब वो अपनी जिंदगी के उस मकाम पर पहुंच सकते हैं जिस मकाम पर आप उनको देखना चाहते हैं। सो कीप वॉचिंग मी गाइज। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग मी वंस अगेन। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय।